अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, 7वीं सदी ईसवी के वस्त से लेकर 12वीं सदी ईसवी के इख्तिताम तक का ज़माना तारीख़ पाको हिंद में राजपूतों का ज़माना कहलाता है। हर्ष की वफ़ात के बाद बरसगीर पाको हिंद की वफाकी हुकूमत को बहुत ज़बरदस्त धचका लगा, जिसके नतीजे में सियासी वादत पारा पारा हो गई और हर्ष के बाद अब कोई भी इस कदर ताकतवर बादशाह या हुक्मरान ना रहा था जो कि इसकी वफाकियत को बरकरार रख सके। अब हर तरफ इंतशार व अफरा तफरी का दौर दौरा हो गया और पूरा मुल्क फिर से छोटी छोटी आज़ाद खुद मुख्तार रियासतों में बढ़ता चला गया, जिन पर बेशतर राजपूत ख़ानदानों के हुक्मरान थे। नाजरीन, ये हुकूमतें हमेशा ही आपस में लड़ती रहती थीं और इनमें तगय्युर व तबद्दल होता रहता था। सारा मुल्क सियासी इंतशार की नज़र हो चुका था और सियासी वादत अब औराक पारीना का एक हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उस तारीखी दौर में एक बड़ा कारनामा ये था, उन लोगों ने हिंदू मज़हब, सकाफ़त और रिवायात को ज़िंदा रखा। इस सियासी इंतशार से जहाँ हुक्मरान ख़ानदानों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, वहीं हिंदुओं की मुआशरती तंजीम का एक नया ढांचा भी वजूद में आ गया। हुनों की पै दर पै जलगारों की वजह से बरसगीर में अगरचे गैर मुल्की लोग बकसरत दाखिल हो गए थे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोगों में ही जज़ब होते गए और हिंदू मुआशरे का हिस्सा बन गए। नाजरीन, जिसके नतीजा में ज़ात पात के निज़ाम को फिर से तकवीयत हासिल हो गई और आए दिन तगय्युरात की बिना पर ही हर्षवर्धन के बाद के ज़माने को तगय्युरात का दौर कहा गया है। नाजरीन, अगरचे राजपूत और इनसे मुतल्लिक़ा कबीले मुख्तलिफ हस्ब नसब के हामिल थे, मगर ये लोग कदीम बरसगीर में एक यकरंग कौम की हैसियत से उभर कर नुमायाँ तौर पर सामने आ चुके थे। चूँकि ये एक हकीकत है कि गैर मुल्की हमला आवर या फातेईन ने पहले बुद्ध मत अख्तियार किया और बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये लोग हिंदू मज़हब कबूल कर गए। चूँकि बुद्ध मत के असूल उनकी जंगजुआना खसाइल से मुताबिकत ना रखते थे और इसलिए इन लोगों को वो मज़हब रास ना आया और ये जल्दी हिंदू मज़हब के हल्का में दाखिल हो गए। और ब्राह्मणों ने इन लोगों को माज इसलिए हिंदू मुआशरा में आला मकाम दिया क्योंकि ये लोग उनके मज़हब और मुल्क की सरहदों के मुहाफिज साबित होते थे और इन लोगों ने अपनी ताकत के बलबूते पर मकामी खश्तियों से भी रिश्ते नाते जोड़ लिए और इस तरह इनका इदगाम और भी आसान हो गया। ये लोग अगरचे एक ही नस्ल से तल्लक रखते थे, मगर बामी खूनी तल्लक होने के बावजूद भी कभी मुतफ़िक को मुतहद ना हुए। जबकि नाजरीन, ये भी दुरुस्त है कि बरसगीर की जंगी नस्लों में राजपूतों को नहायत बुलंद वाक़ मकाम दिया गया। क्या अदना और क्या बारतर फ़िरके, सभी को काबिल इज़्ज़त गर्दाना गया। इनकी इज़्ज़त व एहतराम को देखते हुए और भी बहुत से ख़ानदान या नस्लों के लोग इन राजपूतों से अपना शजरा नसब मिलाना काबिल फ़ख्र गर्दानने लगे। नाजरीन, शुजाअत व मर्दानगी को राजपूतों की रिवायत करार दे दिया गया। ये लोग चूँकि हद से ज़्यादा खुद पसंद और अनापरस्त थे और इन औसाफ की लाज रखने की खातिर मुतअद्दिद मर्दों और इनकी औरतों ने कारनामे सर अंजाम दिए और लोगों से ज़बरदस्त खिराज तहसीन वसूल किया। समय राजस्थान की तवारीख व आसार जिल्द अव्वल में लिखा है कि हर नौजवान राजपूत सिपाही पेशा होता था और वो ज़राअत व सनत को अपने लिए बायस नंगो आर ख्याल करता था। राजपूत हर साल बहार में शिकार की तकरीब बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उस मौका पर बहुत से बहादुरों और शहसवारों के नेज़ाबाजी और शमशीर जनी के मुकाबले मुनक़िद होते थे, यहाँ तक कि ज़मीन उन सुरमाओं के खून से सुर्ख हो जाती थी। ताहम ये तय है कि राजपूत बड़े बहादुर और जंगजू वाक़ई होते थे। बहादरी और दलेरी उनकी घुट्टी में पड़ी होती थी। आमतौर पर राजपूत नौजवान जब 15 या 16 साल का हो जाता तो उसकी तलवारबंदी की रस्म अदा की जाती थी और इस खास रस्म की अदायगी के बाद वो खुद को तलवार पहनने का हकदार समझता था। इसके बाद वो अपनी और अपने आबा व अजदाद की आन बान की हिफाजत को अपना ईमान समझने लगता था और इसके लिए वो अपनी जान पर भी खेल जाता। अपने ख़ानदान की इज़्ज़त व आबरू और अपने मुल्क की हुर्मत व तकद्दस के लिए काट मरना हर राजपूत अपने लिए एक सादत अजीम समझता था। वो ज़िल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को हमेशा तरजीह देता था। और नाजरीन, ये हकीकत है कि राजपूत बरसगीर के जंगजू बाके मशहूर थे और ये भी यूरोपी बांकों की तरह अपने हमला आवर हरीफों से बवक्त मुकाबला शुजाअत व दलेरी का ज़बरदस्त मुजाहरा करते थे। अनंतपाल, पृथ्वीराज, राजा सांगा और राणा प्रताप बरसगीर की ऐसी शख्सियात हैं कि जिनकी बहादुरी ता क़यामत याद की जाएगी। नाजरीन, जहाँ तक राजपूत ख़वातीन का तल्लक रहा तो राजपूत ख़वातीन अपने शौहरों की अज़ हद वफ़ादार होती थीं। वो अपनी इज़्ज़त व आबरू की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देने से भी गुरेज ना करती और किसी जंग या अफ्ताद पड़ जाने की सूरत में अपने जवान बेटों या शौहरों को उनका मुकाबला करने के लिए उनमें जज्बा मज़ामत पैदा करती और अगर वो लोग हिम्मत हार जाते तो उन्हें बड़े मौसर तरीके से जोश दिलाती और दुश्मन का सामना करने के लिए उभारती थीं। और इन राजपूत ख़वातीन में से
संजू गत्ता, दुर्गावती और किशन कुमारी बर सगीर की वो अजीम खवातीन थीं जिनकी बहादुरी और शुजाअत के कारनामों से हिंदुस्तान की तारीख मुज़य्यन है। नाज़रीन, राजपूत खवातीन अगरचे पर्दे की कायल ना थीं और ना ही उस दौर में उनका पर्दे का कुछ खास रिवाज था, लेकिन उसके बावजूद राजपूत खवातीन गैर मर्दों के साथ मेल जोल पसंद ना करती थीं। वो इंतहाई इस्मत शुआर और इफ़्फ़त मुआब वाक़ हुईं। राजपूत औरतों को भी कदीम खश्तरी हुक्मरानों की शहजादियों की तरह अपनी मर्जी से अपना शौहर चुनने की आज़ादी हासिल थी। वो भी रस्म स्वयंवर के ज़रिए अपना शौहर मुंतखब कर सकती थीं। उस मौका पर अमूमन ऐसे नौजवान को पसंद किया जाता जो कि बहादुरी और शुजाअत में बाकी तमाम लोगों से बरतारो फायक हो। जिस तरह के वाली कनूज जयचंद्र राठौड़ की लड़की संजू गत्ता को वाली अजमेर पृथ्वीराज चौहान ने रस्म स्वयंवर के ज़रिए हासिल किया। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।